भगवान सिंह और ऊपर में उनका ठीक ठीक आ जाओ। नमस्कार, झारखंड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज आए हैं साक्षी गुरुद्वारा सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास, जहां प्रधान भगवान सिंह हमारे सामने बैठे हुए हैं। आइए बात करें साक्षी गुरुद्वारा विवाद को लेकर क्या कहना चाहते हैं उन्होंने। सर, अपना परिचय सर बताएं। नमस्कार। सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप जो जानकारी लेने के लिए आए। तो जो सेंटर कमेटी का जब से इन्वॉल्वमेंट हुआ साक्षी गुरुद्वारा चुनाव में 29 तारीख को वहाँ कुछ बातचीत हुआ, तो मंटू पे हम लोग को बार बार फ़ोन आ रहा था कि वहाँ हमारी बात नहीं सुनी जा रही। हरविंदर सिंह मंटू का फ़ोन आ रहा था कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही और हमारा साथ धक्का मुक्की किया जा रहा है। तो आप लोग की सेंटर कमेटी है, सिंगोर संस्था है, आप किसी को भेजिए यहाँ पर, आकर देखेगा, नहीं तो आप खुद आइए। तो हम बिजी थे, हम नहीं जा पाए। अमरजीत, हमारे जनरल सेक्रेटरी अमरजीत सिंह जी और हमारे सीनियर मीत प्रधान चंचल सिंह जी वहाँ गए और मंटू जी, हरविंदर सिंह मंटू और उनके बीच बातचीत करवा के जो भी था उसको ख़त्म करवाने का काम ये लोग किए। उसके बाद जैसे ये लोग वहाँ से ख़त्म करा के अपना सेंटर कमेटी पहुँचे हैं, तब पता चला वहाँ बहुत भारी झगड़ा हो गया, पगड़ी उतर गया, काफ़ी विवाद काफ़ी बढ़ गया। तो फिर हम लोग भी जाना वहाँ दोबारा उचित नहीं समझे। लेकिन फिर क्या हुआ कि शाम को समाज के प्रसिद्ध लोगों का हमको फ़ोन आने लगा कि आप खाली बिल्डिंगें बनाते रहिएगा कि कोई काम भी कीजिएगा, समाज को भी लेके, समाज में इतना थू-थू हो रहा, बेइज्जती हो रहा, उसके लिए कुछ कीजिएगा। तो प्रशासन की तरफ से भी कॉल आया। तो हम लोगों ने अपने साथियों से सलाह की और अगले दिन प्रधान और जनरल सेक्रेटरी की मीटिंग बुला ली पूरे जमशेदपुर के गुरुद्वारा के, और भगवान की दया से सभी लोग आए। निशान सिंह जी भी उसमें आए, उनके जनरल सेक्रेटरी भी उसमें आए, सभी लोग यहाँ पहुँचे। तो सबका मोटा-मोटी एक सवर में कहना था कि बहुत ज़्यादा विवाद हम लोग भी सुन रहे हैं, सेंटर कमेटी चुनाव करवाए। तो फिर निशान सिंह जी उसमें बोले कि नहीं, हम लोग तो कन्वीनर चुन चुके हैं, काफ़ी प्रक्रिया हो चुका है। तो फिर लास्ट में सहमति बना गया कि चलिए ठीक है, आप 2 आदमी चुन लिए तो 2 आदमी सेंटर कमेटी का दे दिया जाता है। ये चारों आदमी मिल के आपसी सहमति से, जब चारों का कोई भी बात में चारों का सहमति हो जाएगा तो उसको करते-करते आगे बना के शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करवाएँगे। तो चलते रहा। तो फिर ये जो 2 आदमी जाने लगे तो फिर बात जब जाते थे तो इनका बात का वैल्यू नहीं दिया जाता था। निशान जी से बात करते थे, ठीक है दरकार होगा तो बताएँगे, काम कोई होगा तो आप लोग को बताएँगे, तो वोटर लिस्ट बन जाने दो फिर बताएँगे। तो ऐसे करते-करते बताया नहीं। कुछ ये लोग आते थे, मायूस होके आते रहे, मेरे को बोलते रहे आप हम लोग को भेज दिए, मेरा तो वहाँ की बातें नहीं सुनता। सेंटर कमेटी में क्या इज़्ज़त है? चलिए वो बात अलग हुआ। फिर एक दिन अचानक हुआ कि इलेक्शन का डेट घोषित हो गया। इलेक्शन का डेट घोषित हो गया तो फिर ये लोग मंटू ग्रुप, हरमिंदर सिंह मंटू ग्रुप मेरे पास आया दौड़ के। किनके तरफ से डेट घोषणा हुआ? अपना निशान सिंह जी की तरफ से डेट का घोषणा कर दिया गया, फलाना दिन फार्म मिलेगा, एक इतना होगा। और 51, सबसे बड़ी बात कि 51,000 रुपये कैंडिडेट के लिए रख दिया गया कि एक गरीब आदमी क्या चुनाव नहीं लड़ पाएगा। उस बात की मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ थी। तो फिर जब ऐसा हो गया तो ये लोग मेरे पास आए, तो हम लोग निशान सिंह से फ़ोन लगाया कि आप ऐसा कहेंगे, तो बोलता कैसा होना चाहिए? हम बोला ऐसा होना चाहिए, डेट घोषित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप प्रक्रिया कर भी रहे हैं, अगर नई सेंटर कमेटी को पूछना है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब तक वोटर लिस्ट फाइनल नहीं होगा आप इलेक्शन का डेट कैसे फाइनल कर देंगे कर देंगे? तो फिर उन्होंने बोला ठीक है हम बताते हैं। तो फिर हमने लिखित भी भेजा उनके पास। हमारे अमरजीत सिंह जो मेंबर थे, भावना जी, वो वहाँ गए, लिखित भी दे के आए कि आप एक तो 51,000 को कम कीजिए, एक डेट फाइनल मत कीजिए, डेट जब वोटर लिस्ट हो जाएगा तब फाइनल कीजिए। तो वो बोले कि ठीक है हम बताएँगे, तो फिर भी नहीं कुछ बताए। तो फिर उसके बाद हमारे जनरल सेक्रेटरी अमरजीत सिंह जी और अमरजीत सिंह भावना गए उनके पास 2:30 बजे। तो लगभग 1 घंटा उनका मीटिंग चला। तो उन्होंने फिर नहीं कोई ऐसा बात बताया, ठीक है, कोई बहुत देरी बात हुआ तो, लेकिन फाइनल कुछ नहीं हुआ। फिर भी बोला कि अगर लोड़ पऊगी, पंजाबी में बोले कि लोड़ पऊगी तो दसांगे, तो सानू थोड़ी लोड़ नहीं, ऐसी संपन्न है आप चोण कराने। ठीक है भाई। फिर हमारे आदमी आ गए, हम लोग अपना चुपचाप बैठ गए। तब तक देखे हम लोग को 3-4 अपना 5 बज रहा था, एसडीओ से लेटर आता है कि आपको सुबह बुलाया गया है। तो हम लोग गए, कल गए हैं वहाँ पर ही। तो वहाँ ये दोनों ग्रुप भी थे, निशान जी भी थे, हरविंदर सिंह मंटू जी भी थे। तो इनको बुलाया गया, इनसे पूछा गया, इनकी बातें सुनी गई। तो फिर हमसे पूछा गया कि क्या क्या होना चाहिए इसका। तो पहले तो इन्हीं ने अपना सब कुछ बता दिया कि सेंटर कमेटी अगर जा कहीं विवाद होता, सेंटर कमेटी का अधिकार है कि वो चुनाव करवाती है। तो इन्होंने बता दिया। हमसे पूछा, हम लोग हाँ ऐसा होता है, बहुत से गुरुद्वारा में हुआ, हम लोग काफ़ी गुरुद्वारा में हुआ है। तो और बोले ठीक है फिर सेंटर कमेटी वो चुनाव करवाएगी, उन्होंने वो कर दिया। और बोले फिर और कोई दिक्कत? तो हम बोले और एक दिक्कत है, 51,000 रुपये जो फीस रख दिया, बहुत ज़्यादा फीस है, इसमें अमीर लोग ही लड़ पाएंगे, गरीब लोग कैसे लड़ेंगे? तो बोले ठीक है, नॉमिनेशन प्रक्रिया भी रद्द कर देते हैं, आप पूरा प्रक्रिया शुरू से शुरू कीजिए। और अब ठीक है, उन्होंने मौखिक ऑर्डर हमको कल ही बोल दिया था, लेकिन लेकिन हम
लेकिन हम कल कुछ किए नहीं कि हम सोचे हम लिखित लेंगे तब करेंगे, तो लेकिन आज हमको फ़ोन पता चला कि हमको बोला गया कि हमको खबर मिल रहा है वहाँ नॉमिनेशन हो गया। तो आपको हम कल जब बोल दिए तो फिर नॉमिनेशन कैसे हो गया है? इतना गड़बड़ कैसे हो गया? जब आपको ज़िम्मेदारी किया तो फिर आप काहे नहीं देख रहे? आप बोलते हैं, एक तरफ बोलते हैं कि सेंटर कमेटी सबको देखती है, लड़ाई झगड़ा होने से देखती है, तो फिर आप कल नॉमिनेशन काहे होने दिए? तो फिर इसलिए हम लोग को आज जब बोला गया तब हम लोग तुरंत कार्रवाई करते हुए आज अब कार्रवाई शुरू की है। आज हमारे जो मेंबर साहबान जाके वहाँ लिस्ट भी लगा के आए हैं, निशान सिंह जी को भी कहाँ पे लेटर लगाए लिस्ट आप लोग? साक्षी गुरुद्वारा में लगा दिए हैं कि जो हम लोग को जो प्रशासन से ऑर्डर मिला है कि आप पहले की जितनी भी कार्रवाई है सब भंग की जाए, जितनी भी प्रक्रिया है उसको भंग किया जाए, नया सिरा से सेंटर कमेटी पूरा प्रक्रिया करते हुए इलेक्शन करवाए, वो हम लोगों ने लगा दिया है। निशान सिंह जी आप को लोग भी हम नोटिस लगा दिए वहाँ पे? नोटिस लगा दिए हैं, खबर दे दिए हैं, और अब नया सिरा से प्रक्रिया शुरू की गया अगर है। किसी तरह का चुनाव वहाँ करा लिया जाए जिसको मान्य होगा? नहीं, ऐसे कैसे मान्य हो जाएगा? वो तो जब प्रशासन भी कर दिया और सेंटर कमेटी खुद बोल रहा है कि जब वहाँ प्रक्रिया ही कोई नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ, तो कैसे मान्य होगा? क्या इसका रिटर्न कुछ मिला आप लोगों को? हाँ, रिटर्न मिल गया हम लोग को, पूरा ऑर्डर कर दिया कि सेंटर कमेटी इसका इलेक्शन करवाए। धन्यवाद भगवान जी। थैंक यू, धन्यवाद, आपने बात करने धन्यवाद, थैंक यू। हाँ, वाहिगुरु जी की फतेह जी। आप ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਡੀਓ ਮੈਮ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਖੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਖੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ, ਔਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੁਣਾਵ ਹੋ ਸਕਣ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਵਜੂਦ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਟੋ ਜੀ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ।